वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको पता है जो पेशेंट 1 साल से कोमा में था, जिसका आपने प्लास्टिक सर्जरी किया था, उसको होश आ गया है। क्या तुम सच कह रही हो अंजलि? हाँ पापा, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। लेकिन पापा, वो अपना याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसका नाम तक भी वो भूल चुका है। ऐसे में हम उसके बारे में कैसे पता करेंगे कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ पर है, सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा पापा? और ऊपर से उसका चेहरा भी प्लास्टिक सर्जरी के कारण बदल गया है। वो खुद को कैसे पहचान पाएगा पापा? जब उसके चेहरे से पट्टी खुलेगा और वो अपने आप को आईने में देखेगा तो अपने आप को कैसे पहचान पाएगा पापा? और अगर उसका याददाश्त आ भी गया तो वो अपना बदला हुआ चेहरे के साथ खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगा? मुझे तो ये सोच कर अभी से घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो अंजलि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ उसका घाव भी पूरा हो जाएगा। इसे पापा, आप उसे किसका चेहरा दिए हैं? सब्र करो अंजलि, कल उसके चेहरे से जब पट्टी खुलेगा तब तुम खुद जान पाओगी। अब चलो यहाँ से। उसके अगले दिन उस आदमी का चेहरे से डॉक्टर आदित्य पट्टी खुलते हैं। वो चेहरा देखकर अंजलि चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं कौन हूँ? आप कौन है? मुझे क्या हुआ था? कूल मिस्टर, तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता। तुम मुझे 1 साल पहले नदी के किनारे जख्मी हालत में मिले थे। तुम्हारा चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया। डॉक्टर अंजलि तुम्हारा ट्रीटमेंट की और मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें एक नया चेहरा दिया। पूरे 1 साल के बाद तुम्हें कल होश आया है और आज तुम्हारा ये चेहरे से ये पट्टी खुला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं है। पहचान के बिना मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब तक पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आता तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो मेरे बेटे बनकर। तुम्हें पता है तुम्हें ये चेहरा किसका दिया है? मेरे बेटे आकाश का। क्या ये मेरा चेहरा नहीं है? नहीं, ये चेहरा मेरा बेटा आकाश का है, जो 3 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। जब तुम मुझे जख्मी हालत में नदी के किनारे मिले थे तब तुम्हारे पास तुम्हें पहचानने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारे पर्स में तुम्हारी फोटो भी नहीं था। तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ गया था कि मुझे तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा। मैं तुम्हें जानता नहीं था और ना ही तुम्हारे कोई फोटो मेरे पास था, इसलिए मैंने मेरा बेटा आकाश का चेहरा तुम्हें दे दिया। डॉक्टर, अब तो ये चेहरा भी मेरा नहीं है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में खुद को कैसे पहचान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ? मेरा तो सर फटा जा रहा है। सुनो, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। पूरे 1 साल के बाद तुम्हें होश आया है। मेरा मन कह रहा है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा याददाश्त भी वापस आ जाएगा। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आराम करो, मैं अभी आया। तुम यहाँ हो अंजलि? मैं जानता था कि तुम यहाँ होगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया। ये आपने क्या किया पापा? उस आदमी को आकाश का चेहरा दे दिया। वो अब हूबहू आकाश की तरह दिखता है। हमारा आकाश लौट आया ना अंजलि? आप ऐसा क्यों किए पापा? आप उसे आकाश का चेहरा देकर ठीक नहीं किए पापा, ठीक नहीं किए। मैं क्या करता अंजलि? उसका चेहरा कैसा था मुझे कुछ पता नहीं था। उसके चेहरे को देखकर मैंने पूरी कोशिश की थी कि जैसे मैं उसको उसका असली चेहरा दे पाऊं, लेकिन ऑपरेशन रूम में मुझे आकाश का चेहरा का अलावा और कुछ चेहरा नहीं दिखा। मेरे मन में सिर्फ आकाश का ही चेहरा दिखाई दे रहा था, तो मैंने उस आदमी को मेरे बेटे का चेहरा दे दिया। लेकिन पापा, आकाश का चेहरा किसी और के चेहरे में लगा देने से वो आकाश तो नहीं बन जाएगा ना पापा? ऐसे करके आपने मेरी सोई हुई अरमानों को फिर से जगा दिया है।
कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को आकाश की यादों के साथ संभाला था, लेकिन आपने उस आदमी को मेरी आकाश का चेहरा देखकर मेरी दुख और मेरी तकलीफ को फिर से बढ़ा दिया है। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? पापा बोले, आपने ऐसा क्यों किया? अंजलि, आकाश अब लौट कर आ गया है। वो आदमी अब मेरा बेटा आकाश है। चेहरा लौट आया है, ये सच है, लेकिन उसका मन तो आकाश की तरह नहीं होगा ना पापा? उसका मन कोरे कागज के जैसा है। वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। अपने मन के अनुसार उस कोरे कागज पर तुम कुछ भी लिख सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं आपकी बहू हूँ, आकाश की विधवा हूँ। आप मुझे किसी और के बारे में सोचने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अब तेरी उम्र ही कितना है अंजलि? तू कब तक आकाश की यादों के साथ जिएगी? तेरी आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तेरी खुशी चाहता हूँ अंजलि। तू एक बार उस आदमी को आकाश की नजर से देख, फिर तुझे उसमें आकाश ही नजर आएगा। अब चल यहाँ से, शाम हो गई है। उसके अगले दिन डॉक्टर आदित्य उस पेशेंट को अपने घर लेकर आते हैं। आज से तुम यहाँ रहोगे मेरे बेटे बनकर। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम्हारा नाम आकाश होगा, आकाश गुप्ता। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है मेरे साथ, वरना मैं आपको नदी के किनारे कैसे मिलता, वो भी जख्मी की हालत में। मैं यहाँ आपके घर में नहीं रुक सकता सर। मुझे अपने बारे में जानने के लिए यहाँ से जाना होगा। तुम चले जाना, लेकिन अभी नहीं, पूरी तरह से ठीक होने के बाद। सर, आपको मैं जिस नदी के किनारे मिला था मुझे वहाँ जाना है। शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, तुम अंजलि के साथ चले जाओ, वो तुम्हें वो जगह दिखा देगी। यहाँ इस जगह पर तुम खून में लटपट जख्मी हालत में पापा को मिले थे। इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ये कौन सी जगह है? एक खंडाला है और यहाँ पास में पहाड़ी के ऊपर एक शिव मंदिर है। मैं तुम्हें वहाँ कल ले जाऊंगी। माना जाता है कि वहाँ जो भी जाते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। हो सकता है कि तुम्हारा भी मुरादें पूरी हो जाए और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अगर ये बात है तो मैं कल मंदिर जरूर जाऊंगा। उसके अगले दिन अंजलि उस आदमी को पहाड़ी वाली शिव मंदिर लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ शिव जी की दर्शन करते हैं। उसके बाद वो दोनों पहाड़ी का नजारा देखने जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ माया राहुल को धक्का दी थी। उस जगह को देखकर उस आदमी को चक्कर आता है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा कुछ नजर आता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर अंजलि उस आदमी को घर ले आती है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।